हर सीज़न में हम अपने एरिया, एज, चॉइस, कंफर्ट, स्टाइल, स्टेटस और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आउटफिट और रिलेटेड एक्सेसरीज को ऑप्ट करते हैं और ये ड्रेसिंग सेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। सबका अपना अपना स्टाइल, माहौल और वे ऑफ लिविंग होता है जो समटाइम्स किसी दूसरे से डिट्टो मैच कर जाता है और समटाइम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। एनीवेज, आज की वीडियो में मैं अपना क्लोथिंग स्टाइल, स्टफ़ और शूज़ एंड अदर रिलेटेड एक्सेसरीज शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग मेरे जैसा लाइफस्टाइल रखते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो और जो लोग इस लाइफस्टाइल के आदी नहीं हैं उनके लिए ये एक रिव्यू से ज़्यादा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सबसे पहला काम तो विंटर और समर स्टफ़ की शफलिंग करके हर फैमिली मेम्बर की वार्डरोब को विंटर के अकॉर्डिंग सेट करना था। एंड आफ्टर सेटिंग द स्टफ़, जो कपड़े फर्दर यूज़ में नहीं हो सकते, पुराने, फेड या साइज़ में छोटे हो गए, उनको डोनेशन के लिए निकाल देना एक डी क्लटरिंग का सबसे पहला काम है। सिर्फ पहनने वाला स्टफ़ नज़रों के सामने आ जाता है और उससे दूसरों का भी भला हो जाता है और हमारी जो फालतू कपड़े होते हैं वो भी निकल कर सामने आ जाते हैं और पहनने वाले सिर्फ रह जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि कुछ कपड़े पीछे पड़े रहते हैं, हमें नज़र नहीं आते और हम पहन नहीं पाते, और विंटर तो इतना छोटा होता है, आपको पता है वैसे ही। जी, सबसे पहले तो लाहौर में सर्दी के अकॉर्डिंग कॉमनली यूज़ होने वाले स्टफ़ में लिनन, मरीना, खद्दर और करंडी शामिल है। सबसे पहले तो मैं विंटर में डेंस और डार्क कलर्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ये लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, रिफ्लेक्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें वार्म रखते हैं। मैं ज़्यादातर लिनन और मरीना के ज्योमेट्रिकल या ट्रेडिशनल प्रिंट्स प्रेफर करती हूँ और फ्लोरल प्रिंट्स अवॉइड करती हूँ, और मोस्टली इस तरह के मोनोक्रोम या सिंगल टोन्स को प्रेफर कर रही होती हूँ जिसकी स्टिचिंग में कुछ हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग लाइक लेसेस या पिनटेक्स का कोई भी पैटर्न करवा कर डिज़ाइन करवा लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स में हमारे आउटफिट्स स्वेटर, जैकेट या इस तरह के शॉल्स वगैरह में छुप जाते हैं। तो मैं अपनी ड्रेसिंग स्टाइल को इस तरह से रखती हूँ कि नज़र आने वाला स्टफ़ ट्रेंडी और स्टाइलिश लगे, क्योंकि लिनन हो या मरीना या खद्दर, इनके प्रिंट्स एज सच नज़र तो आते नहीं हैं, इसलिए या तो स्टिचिंग में डिज़ाइनिंग करवा लेती हूँ या फिर प्लेन स्टफ़ के ऊपर हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी करवा लेती हूँ, क्योंकि सिंगल टोन यूज़ करने से ना स्टिचिंग में डिज़ाइनिंग या एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ हमारा ड्रेस पुराना भी नहीं लगता और ज़्यादा सीजन्स हम यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि 2-3 माह के लिए तो विंटर आता है, उसमें कपड़े हार्डली ही रिपीट होने का मौका मिलता है। तो नेक्स्ट विंटर्स में डिज़ाइन या ट्रेंड पुराना नहीं लगता और कपड़े विदाउट हेजिटेशन हम यूज़ कर पाते हैं। अब ये मेरा सूट लास्ट ईयर का है, लेकिन मैंने निकाला है, सिर्फ लास्ट टाइम 2 दफ़ा पहना था, अब फिर इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि प्लेन है और ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसलिए पुराना नहीं लग रहा। नेक्स्ट स्टफ़ जो है बहुत कॉमनली यूज़, वो पलच्छी है। ये बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ विंटर में ही तो हमने पहननी होती है। प्योर पलच्छी की एक अपनी कलरफुल और फ्लोरल पैटर्न बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसके लिए ज़्यादातर ना मैं इसकी शॉल यूज़ कर रही होती हूँ प्लेन सूट के ऊपर, तो इसकी और ज़्यादा खूबसूरती नज़र आती है। और इस तरह से मैं गाउन भी स्टिच करा लेती हूँ, अगर मैंने थोड़ा सा ट्रेंडी पहनना हो, सेमी फॉर्मल पहनना हो, तो प्लच्छी का गाउन बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसके अलावा वेलवेट भी बहुत यूज़ होती है, सर्दियों में बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, एम्ब्रॉयडरी करवा लें या कोई किसी किस्म का कोई लेसेस वाला पैटर्न कर लें। ये ज़्यादातर जो दिसंबर की शादियाँ होती हैं ना, उनमें यूज़ होने होती हैं, तो बस ये 2-3 ही मैं रखती हूँ जिनको मैं गाउन स्टाइल में या इस तरह से हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी कराकर तो सेमी फॉर्मल वेयर में यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये स्टफ़ घर में पहनना ज़रा इतना कंफर्टेबल नहीं होता। नेक्स्ट मैं चिकनकारी भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन उसको भी ना थोड़ा स्टाइलिंग इस तरह से कर लेती हूँ, लाइक इसके मैं गाउन में इसको बनवाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में चिकनकारी भी नहीं पहनी जाती, तो इसके नीचे लिनन का कोई इनर सिलवा कर ना उसका भी पैटर्न कुछ इस तरह से हो कि जैसे चीता प्रिंट होता है, डॉट्स होते हैं, लाइनिंग्स होती हैं, तो उसको मिक्स मैच करके ना नीचे की शर्ट को छोटा रखकर और ऊपर गाउन सिलवा कर थोड़ा सा ट्रेंडी हो जाता है। और इसके साथ ना तो कोई स्वेटर, कार्डिगन या शॉल लेनी होती है, तो मैं कोई भी स्ट्रॉलर लेकर ना कोई ब्रांडेड या उससे मिलता जुलता कोई अच्छा कोजी सा मैं वो इसके साथ वेयर कर लेती हूँ, तो बहुत ट्रेंडी लुक आती है। उसके अलावा जॉर्जेट, शिफॉन, जो इस तरह के सूट हमारे गर्मियों में यूज़ नहीं हो रहे होते ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी मोनोक्रोम प्रिंट में हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी करा लेती हूँ और इस तरह से जो हैवी मेरी होती है ना शॉल्स, उनको मैं इसके साथ कैरी कर लेती हूँ, तो कंट्रास्ट में ये बहुत अच्छा लगता है। और लॉन्ग शर्ट्स हों, साथ सिगरेट ट्राउजर्स हों, तो बहुत ही ट्रेंडी लुक आती है और शॉल के साथ हमारी सर्दी भी कवर हो जाती है। नेक्स्ट खद्दर के साथ हमारा कोई ट्रेडिशनल जैकेट्स है ना, जो नॉर्मली गर्मियों में तो यूज़ नहीं होती, जैकेट्स पहनने वाला आजकल का जैसे सीज़न है, तो इस तरह की मैं यूज़ कर लेती हूँ खद्दर या किसी लिनन वगैरह स्टफ़ पर, तो ये रेडी टू वेयर है। तो जैकेट्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद होती हैं, तो उसके साथ फिर अगर चाहूँ तो मैं इस तरह की ट्रेडिशनल शॉल्स होती हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह के ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, सिंधी, बलोची बहुत ज़बरदस्त लगती है, तो इन शॉल्स को भी यूज़ किया जा सकता है और बगैर शॉल के भी लिया जा सकता है। अब सर्दियों में शर्ट
शर्ट्स के नेक लाइन के डिज़ाइंस भी बहुत मैटर करते हैं। ये इंडियन स्टाइल जो होता है ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। फुल बैंड बहुत ट्रेंड में लगता है, या हम हाफ बैंड यूज़ कर लें वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बैंड्स जो हैं कवर कर लेते हैं, हमें ठंड नहीं लगती और अच्छे भी लगते हैं। जर्सी स्वेटर के ऊपर भी कोट कॉलर भी इस तरह का मैं सिलवा लेती हूँ। तो अगर मैंने कोई ऐसा मोनोक्रोम सूट पहना हुआ है जिसके ऊपर मैंने इस तरह की शॉल ली हुई है, मैं नहीं लेना चाहती, तो उसके साथ एक और ऑप्शन भी है, ये श्रग में यूज़ कर लेती हूँ। ये प्योर वूल में ये श्रग सिली हुई है, ये भी रेडी टू वेयर है, लेकिन बहुत ईजी है। कोई भी आप शॉल ले लें जो आप नॉर्मल लेते हैं, उसमें बस ये शोल्डर्स निकाल लें, कटिंग कर लें और आपकी श्रग ये ज़बरदस्त रेडी हो जाती है। पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, एक ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक भी आ जाती है और आप ठंड से भी बच जाते हैं और आपका सूट भी पूरा एक इन्हांस हो जाता है, उसकी लुक्स को इन्हांस कर देती है। फिर ये जितनी भी शॉलें हैं ना प्योर वूल की, ये सारी मैं ज़्यादातर न्यूट्रल या जो कॉमनली यूज़ कलर है वो यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी और कभी कभी लेने वाली होती हैं, तो बस हर सूट के साथ ही ये चल जाएँ, तो मैं 4-5 रखी हुई हैं, यही यूज़ करती हूँ। और प्लेन सूट के ऊपर फिर इस तरह से मैं इनको कैरी करना बहुत मुझे अच्छा लगता है, जो कोई फ्लोरल और इस तरह की हों, तो इनका डिज़ाइन भी और पैटर्न भी निखर कर सामने आता है। और इस तरह की, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये डेंस और डार्क कलर्स के ऊपर खुद से स्टिचिंग करवा कर ना, तो उसके ऊपर ये शॉल्स अगर ले ली जाए ना, तो सूट बहुत ज़बरदस्त लगता है कि जैसे हमने इसको रेडी टू वेयर कहीं से लिया और खुद नहीं स्टिच कराया। जनरली बड़ी और फुल लेंथ की जो शॉल्स होती हैं वो कम यूज़ करती हूँ, इस तरह की कम विड्थ वाली ना, लेकिन लेंथ उनकी उतनी ही होती है 2.5-3 गज़ की, उनको मैं यूज़ करती हूँ इस तरह सूट्स के साथ नॉर्मली, तो ली भी आसानी से जाती हैं और इनके ऊपर लाइट सा एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न या ये फ्लोरल हों तो बहुत अच्छी लगती हैं। अब आ जाते हैं अपने हम स्वेटर्स की तरफ। तो मैं हमेशा ना लॉन्ग स्वेटर्स प्रेफर करती हूँ, और अगर मैंने किसी शॉल वगैरह के साथ लेना हो तो इस तरह के हाफ स्लीव्स वाले, विदाउट स्लीव्स वाले मैं स्वेटर्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब हम ऊपर शॉल ले लेते हैं ना और हमने अगर स्वेटर पहना हुआ है अपने फुल स्लीव्स वाला और वो कोजी भी है, फरी भी है, लेकिन उससे बड़ी बल्की सी लुक आती है। तो फिर मैंने ना जब हैवी शॉल यूज़ करनी होती है तो उसके साथ फिर मैं इस तरह के स्लीवलेस स्वेटर्स जो हैं वो प्रेफर कर लेती हूँ, तो जो लुक्स होती हैं ना वो अच्छी आती हैं, आप मोटे भी नहीं लग रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो सबसे ज़्यादा ये होता है ना कि हम मोटे ना लगे। फिर जैकेट्स इस तरह की बहुत ट्रेंडी और स्टाइलिश लगती हैं, उनके साथ मैं शॉल्स वगैरह हरगिज़ नहीं लेती। उसके साथ इस तरह का कोई स्ट्रॉलर जो होता है ना, जो कोजी सा या मफरल टाइप, उसको थोड़ा फोल्ड करके इस तरह से मैं इसके अंदर टक इन कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल एकदम कोजी इफेक्ट आता है। अब विंटर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आइटम ये हैं हमारी केप्स। जी हाँ, ये केप शॉल्स हर जगह हर वक्त यूज़ होने वाली बेस्ट आइटम है। मैं तो इनके साथ स्वेटर वगैरह तो कुछ भी नहीं पहनती, इतना ज़बरदस्त लगती है ना, ये बिल्कुल आसान, आप मूव कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं, घर में काम करना इतना आसान होता है, चाहे आप इंडोर काम कर रहे हैं, आउटडोर काम कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, ये बेस्ट हो जाती हैं और आपको बिल्कुल गर्म रखती हैं। इवन वॉक भी कर रहे हो ना आप, तो आपकी बॉडी को एकदम बिल्कुल गर्म रखती है और आप ईजिली वॉक कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो तो इस तरह की जो फर वाली होती है ना, ये केप शॉल्स, ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये आपके नेक को, आपके हर जगह को बिल्कुल पूरे तरीके से कवर करती हैं, गर्म रखती हैं और आपको बिल्कुल ठंड का एहसास नहीं होने देती। और इनर्स वगैरह किसी किस्म के भी कोई भी पहनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लाहौर में जितनी ठंड है ना, तो उसके लिए बेस्ट है ये। उसके बाद ये बहुत मज़े की चीज़ है पोंचो। तो अगर कहीं बाहर जाना हो तो इस तरह के थोड़े थोड़े ना, इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये नग वगैरह लगे हुए हैं, तो ये पैटर्न में सीक्वेंस लगे हुए हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर कहीं निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके अलावा घर में आप हैं तो इस तरह के प्योर वूल के, लैम्ब वूल के पोंचोस बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, बिल्कुल आपको गर्म रखते हैं और आप काम भी इजीली करते हैं, जैसे मर्जी आप घूमें फिरें। तो ये जो लॉन्ग स्वेटर्स है ना, ये मैं कैरी करती हूँ फुल स्लीव्स वाले, जब आती है दिसंबर जनवरी की ठंड। तो उसके साथ पॉकेट्स भी बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि मैंने तो जब वॉक करनी होती है या घर में काम करना होता है, स्टेप ट्रैकर या पेडोमीटर मैंने लगाया होता है, 10,000 स्टेप्स मैंने काउंट करने होते हैं, तो मुझे ये पॉकेट वाले लॉन्ग स्वेटर्स बहुत काम देते हैं। और किचन में भी काम करना हो और काम करते करते अगर कोई कॉल आ जाए या हमें वैसे कुछ चेक करना हो, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये लॉन्ग स्वेटर्स। और ये कोट वगैरह जो होते हैं ना, ये मैं तब कैरी करती हूँ जब मैंने डेनिम वगैरह पहननी होती है, तो उसके साथ ये बहुत बेस्ट लगते हैं, क्योंकि ज़रा लॉन्ग होते हैं ना, तो ये शॉर्ट में वैसे ही डेनिम के साथ मैं कुछ भी कैरी नहीं करती, लॉन्ग कोट्स को मैंने डेनिम के साथ कैरी करना होता है, तो उसके साथ शूज़ भी इस तरह से। तो जो हमारी स्ट्रॉलर टाइप शॉल्स होती हैं ना, जो फरीसी होती हैं, उनको इस तरह से कभी कभार लेने के लिए ना, ये भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है आपको गर्म रखने के लिए। अगर आपने नीचे कोई स्वेटर पहना है, जैकेट पहनी है या कोई वेस्ट कोट पहनी है, जब आप बाहर जाने लगे हैं तो इस तरह की जो हुडी स्टाइल की लॉन्ग स्वेटर्स होते हैं ना, वो बहुत बेस्ट होते हैं। मैं ये ज़रूर करती हूँ फॉग में, स्मॉग में या कहीं कोरे वगैरह में बाहर जाना हो, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं, आपके सर को भी कवर कर लेती हैं और पूरी बॉडी को भी कवर कर लेती हैं, तो बेस्ट ऑप्शन रह जाती हैं इस तरह के लॉन्ग स्वेटर्स विद हुडीज़।
नाइट सूट्स की बात आती है तो बहुत ज़्यादा जब ठंड होती है तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल या कॉमनली यूज प्रिंट्स लाइक टाइगर प्रिंट्स के वेलवेट के क्वाड सेट्स यूज़ कर लेती हूँ, जो बहुत गर्म और कंफर्ट फील देते हैं। या इस तरह के जो बहुत ज़्यादा ये फ्लीस के ना थोड़े से अंदर से मोटे, तो गर्म रखने के लिए इस तरह का मटेरियल बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी लाइट कलर्स में मैं प्रेफर करती हूँ। अब आ जाते हैं जूतों की तरफ। तो समर्स में यूज़ होने वाली इस तरह की कैंची चप्पल हो या इस तरह की जिनके जो थम्स हैं उनका स्टाइल इस तरह का हो, वो नहीं यूज़ करती मैं। पहले तो इस तरह की सॉक्स यूज़ करती हूँ जो एंकल सॉक्स होती हैं। फुल सॉक्स को मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बहुत पेंडू सी लगती हैं मुझे तो, चाहे बहुत गर्म रखती हैं, लेकिन इस तरह की एंकल सॉक्स ही मैं यूज़ कर रही होती हूँ। उनके साथ इस तरह के जूते जो है ना, जो कि बिल्कुल डायरेक्ट आपका पैर अंदर चला जाए और ये इस तरह की कैंची चप्पल भी ना हो कि आपका अंगूठा फंस जाए उसके अंदर, तो या उसके साथ इस तरह के म्यूल्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, पहनने भी ईजी होते हैं, आपका चलना फिरना भी इजी होता है और कंफर्टेबल भी होते हैं। और उसके अलावा अगर स्निकर्स या जॉगर्स हैं तो इस तरह के फौरी तौर पर फिक्स होने वाले स्निकर्स यूज़ कर लेती हूँ। या इस तरह के जो ब्लैक कलर के होते हैं या थोड़े से बाहर कहीं फॉर्मली जाना हो तो इस तरह के शिमरी से जो सीक्वेंस वाले होते हैं ये बहुत बेस्ट रह जाते हैं। लेकिन यूज़ मैं न्यूट्रल कलर्स ही करती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ये बार बार तो ख़रीदे नहीं जाते, सर्दी का मौसम भी इतना ज़्यादा नहीं होता। बस ये लूज़ होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। हाँ, ज़्यादा ठंड जब होती है डेनिम्स वगैरह के साथ इस तरह के लॉन्ग शूज़ जो हैं वो पहनने ही पड़ते हैं, लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए। आज भी मैंने निकाले तो ये 2 थे मेरे पास। ये ब्लैक वाला एक्सपायर हो गया था, जब मैंने पैर निकाला तो बिल्कुल ब्लैक हो चुका था, इसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। इस तरह के लोफर्स बहुत बेस्ट ऑप्शन है, उनके साथ स्किन सॉक्स में यूज़ करके ना, तो ये थोड़े से लूज़ हों ताकि ईजिली आपका चलना फिरना आसान हो जाए, पैर आराम से अंदर जाए, आपको मुश्किल भी ना हो। इस तरह के कलर्स जो कि सबके साथ चल जाएं वो यूज़ करती हूँ। तो फॉर्मली यूज़ करने के लिए न्यूट्रल कलर्स की ये हील्स प्रेफर करती हूँ, या ब्लैक कलर तो बहुत ही सबके साथ चल जाता है, ज़्यादा जूते तो ख़रीदनी नहीं होते। या ब्लॉक हील्स इस तरह की डेनिम्स के साथ ब्लू कलर में यूज़ कर लेती हूँ। पम्प्स भी कॉमनली यूज़ होते हैं, बस पम्प्स के कलर्स जो है ना मैं अपने सूट के कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये कॉमनली यूज़ होते हैं, ज़्यादा पहने जाते हैं, इसलिए इनको मैं कलरफुल ही प्रेफर करती हूँ। इसके साथ साथ ये जो इनर्स होते हैं ना हमारे ज़्यादा गर्म रखने वाले, जो हमारी फिक्स्ड हील्स की लेगिंग्स होती हैं, ये मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा ठंड में। अंदर का इसका जो मटेरियल होता है बहुत सॉफ्ट और कोजी सा होता है, तो इस तरह से ये फिक्स हो जाती हैं हील्स इसकी, तो ऊपर जो पहना हुआ ट्राउज़र होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता नीचे के इनर वेयर से ना, तो ये ठंड को बहुत रोकता है। विंटर में इतनी ठंड तो होती नहीं, कैप्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस ये लाइट से कलर की लेकिन लैम्प वूल की कैप्स जो कि इजीली फिक्स हो जाएं, और या कहीं मुझे बाहर जाके काम करना हो या ज़्यादा ठंड हो, कोहरा हो, तो मैं फिर ये इसको पहन लेती हूँ कभी कभार। अब लाहौर में ग्लव्स पहनने वाली पर्टिकुलर सर्दी तो आती नहीं है, बस इस तरह के जो हाफ ग्लव्स होते हैं ना वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि काम करना हो ना हमने, तो उसके लिए फिर जब ये पहने हो ना तो बाकी का हाथ गर्म रहता है, हाथ अकड़ते नहीं हैं, और हम ईजिली, जैसे मैं अपनी एडिटिंग वगैरह करनी है लैपटॉप पर बैठे हुए या कोई और काम करते हुए, तो ये बेस्ट हो जाते हैं। तो जी ये था मेरा स्टाइल अपने विंटर्स को कोजी और वार्म बनाने का। इफ़ यू लाइक दिस तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड इफ़ डिसलाइक और डिसअग्री तब भी मुझे ज़रूर बताएं। आई विल बी डेफिनेटली वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपनी विंटर सेल्फ केयर आपसे शेयर करूंगी, उसके क्लिप्स आपको शो हो रहे हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। So this was all for today. If you like this video, then do subscribe Womania ATF and don't forget to press the bell icon to get each notification from my side. Thanks for now. Keep watching and I will be back with another useful topic inshallah. Till then, take care and have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye-bye.